मंगलियाना जैसे रत्न होत है हर सागर के पार। गुरु गीत सिमरन नाथ से नाशक साते सर्वया है सब सम पुरुषम रक्षर पर खड़े क्या कमी एक सिख सेवा करे चर मुक्ति न छोड़े पार। बोल जयकारा। जब आपका मन पहले से ही बुझा बुझा और मरा मरा सा है, चैतन्य ही नहीं है, तो क्या सुनोगे? क्योंकि ध्यान ही नहीं है, और ध्यान जिनके पास नहीं है उनका बैठना और सुनना सब व्यर्थ है। इसलिए ध्यान को अपने पास लाओ, सब जगह से हटाकर, और जोर से जय घोष बोलो। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परम दयाली महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो अलवेली सरकार की जय। आज हम सब हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तपस्वी और प्रेम की साक्षात मूर्ति निस्वार्थ जिनका रहा जीवन, ऐसी महान हस्ती जिनका चरित्र ही दिव्य है, ऐसी राधा जी का जन्मदिन मनाना हमें मौका मिला है। उस कुदरत ने मनुष्य के जन्म में हमें ये मौका दिया है। ऐसी महान हस्ती का जन्मदिन मनाने के लिए हम उसमें शामिल हो गए। उन्होंने हमें शामिल कर लिया अपने साथ, तो ये कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने अपने साथ हमें शामिल कर लिया। हमसे होना नहीं है, हम नहीं हो सकते, और वो ही नहीं, बहुत लोग चाहते हुए भी रह गए होंगे, पर जिनको उन्होंने शामिल कर लिया, मानो बहुत उन पर अपना प्रेम, अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद। इसलिए अच्छा एक बात बताएं, जब आप शादी में होते हैं और दूल्हा घोड़ी पर बैठा होता है, तब आप बहुत नाचते हैं, तब क्या बात है? तब ना आपको कोई लज्जा है, न कोई शर्म है, न कुछ है। नाचते तो नाचते, फिर कुछ नहीं सोचते कौन है कौन नहीं, यहाँ सब नाचते। और जब ऐसी महान हस्ती का जन्मोत्सव हो तो फिर आपको बहुत लाज आती है। तब लगता है बहुत बड़ी लाज वाले लोग हैं, है नहीं रहते, अपने से मान लेते थे कभी हमारी तो बड़ी लाज है, कोई अगर ऐसे अब नाचे तो फिर बड़ी शर्म की बात हो जाएगी। ये तुम्हारी जो समझ है यही तुम्हें धोखा दे रही है, धोखा दे। आपके अपने बच्चे का जब जन्मदिन मनाते हो तब क्या चुपचाप सीरियस रहते हो? तो क्यों, तब क्यों नहीं? बात क्या है?
तब क्यों नहीं और अब क्यों? कारण बताओ। इसलिए क्योंकि राधा जी आपको अपनी नहीं लगती, वो अपना लगता है। ये फर्क है। अगर राधा जी भी अपनी लगे, हमारी हैं, तो फिर ये भेद क्यों? पर राधा जी अपनी नहीं लगती, वो बच्चा अपना लगता। और ये तुम्हारा मोह। अगर काश राधा जी को हम अपना मान लें तो हमारा कल्याण निश्चित, क्योंकि जिसको हम अपना मानते हैं दिव्य है, अलौकिक है, महान है, अत्युत्तम है, देवताओं के द्वारा भी आदरणीय है, भगवान भी उसके पीछे पीछे घूमता है। अगर उन्हें हम मान लेंगे, कहते ना क्या राधे राधे, हाँ नहीं राधे राधे बोलो, शाम चले आएंगे, क्या तुम गाते हो? मुझे तो गाना नहीं आता ना कुछ भी, और याद मुझे कुछ रहता नहीं है, एक एक शब्द कभी कभी याद रह जाता है। चलो आएंगे मुरारी, है ना? राधे जी को जपो तो मुरारी भगवान चलाएगा, कमल की बात है। और उसको तुम अपना नहीं मानते, तुम उसको अपना मानते हो तो कल को तुम्हें धक्के भी मारेगा। भगवान को तो क्या बुलाएगा वह कुछ भी नहीं आएगा। संत महात्मा भी शायद ना आए, पर और तुम्हें भी धक्के मारे, उसको तुम उसके लिए तुम बहुत नाचते हो। और राधा जी के लिए चुपचाप हो, सीरियस हो, पता नहीं है, ऐसे ही रहना होगा। और वो इतनी महान है कि मुरारी भी नाम राधा जी का जपो तो चले आते मुरारी, क्योंकि अति उत्तम है उनका जीवन। इसलिए भगवान को बहुत पसंद है, कोई उनको पुकारे तो खुद भी चल पड़ते, क्योंकि उनके प्यारे को कोई पुकार रहा है। जिंदगी लगता है कभी कभी बेकार जा रही है ऐसे ही। हीरा जैसी जिंदगी को भजनों में गाते लोग, और कौड़ी बदले जाए। कौड़ी क्या है? ये कि दुनिया के जितने भी सामान हैं, दुनिया के जितने भी तुम्हारे संबंध हैं, दुनिया के जितने भी सुख हैं, ये मात्र कौड़ी है। कौड़ी ये कुछ नहीं। रविदास जी तो जिंदगी भर झूठा सीते रहे, आज कई सौ वर्ष हो गए, उनको सब लोग पूज रहे हैं, मान रहे हैं, आदर दे रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब में उनकी वाणी है जो नित्य गाई जाती है। गुरुद्वारों में, लाखों गुरुद्वारों में उन जूता सीने वाले जो है रविदास जी की वाणी नित्य गाई जाती है। और तुम खाट पाट से रहने वालों को कोई पूछता है तो घास भी नहीं डालना चाहता। हाँ, क्योंकि हकीकत में तुम्हारी कोई कीमत, तुमने अपनी कीमत को आका ही नहीं, तुम्हारी कीमत पड़ी है तो हीरा जैसी, पर तुमने स्वयं ही कीमत घटाकर कौड़ी बना ली। कैसे चाहिए? अच्छा क्या चाहते हो तुम लोग? आज हो ही गया बातचीत। हाँ, अब राधा जी का जब जन्म है ही तो फिर सुन ही लेंगे, इतनी तो बात हो कि गरीब दास की हो। तुम बताओ तो सही, तुम चाहते क्या हो? सच्ची से बताना। हिम्मत ही नहीं आ रही बता सके सच्ची से, तो बात जो सच्ची से बता सके, क्योंकि मुश्किल है सच्ची बात बताना भी। हाँ, वो तुम्हारे द्वारा सच्ची बात भी नहीं निकल सकती। और निकल क्यों नहीं सकती सच्ची बात तुम्हारे मुंह से? क्योंकि तुम्हारे पास अब हिम्मत है ही नहीं। तुम्हारी आत्मा लगभग बिल्कुल ऐसे बिछुड़ गई है कि अब उसमें कोई दम है ही नहीं। इसलिए अब तुम्हारे मुंह से सच्ची बात भी निकल गई, क्योंकि सच्ची भी निकली तो फंस जाओगे। हाँ, मुझसे एक आदमी ने कहा कि मुझे ये तो पता है कि मेरा कल्याण तुम्हारे द्वारा होना है, ये तो तय हो गया, मैंने अपने मन में मान लिया है, पर मैं आपको कुछ
दे नहीं पा रहा हूँ और बड़ी शर्म भी है मुझे, बड़ी लज्जा भी है, तो मैं आपको क्या दूं? मैंने कहा तुम्हारे पास 3 चीजें हैं, तुम तीनों में से 2 अपने पास रख लो, 1 मुझको दे दो। और मैं सच कह रहा हूँ, मुझे एक भी तुम में से कोई देने को तैयार नहीं है। अगर आनंद पर्वत पर आते आते मुझे, मैं 1983 से या 82 से लगभग आ रहा हूँ आनंद पर्वत पर, आज अगर मैं कहूँ कि तुम 3 में से 1 चीज मुझे दे दो, तुम दोगे नहीं, सच्ची से कह रहा हूँ मैं। अगर कोई कहता हो कि हम दे देंगे 2 में से 3 में से 1 चीज, तो हाथ उठा ले, कि मैं 3 में से 1 दे दूंगा आपको। बड़ा मुश्किल है, मैं बताता हूँ। तुम्हारे पास 3 ही चीजें सिर्फ, तन, मन, धन। बोलो क्या दोगे? मन। मन तो राजा जनक देकर भी न दे पाए थे। हाँ, तुम क्या दोगे? बड़ा मुश्किल है कहना और निभाना। हाँ, प्रेम करना बहुत आसान और प्रेम को निभाना महान कठिन काम है। केवल ऐसी अगर कोई हुई कि जिन्होंने प्रेम निभाया तो वो राधा जी हुई, जिन्होंने प्रेम किया ही नहीं बल्कि प्रेम को पूरा निभाया। और कैसा निभाया कि जब अक्रूर जी भगवान कृष्ण को गोकुल से और मथुरा ले जा रहे, सब रो रहे थे, सब रो रहे थे। पर भगवान कृष्ण ने राधा जी से कहा, राधा तुम रोना नहीं, रोना नहीं। समझ की बात है, सब रो रहे थे तो उनको क्यों रोका गया रोने से? भाई कमाने वो तो कुछ नहीं, तो कम से कम वो एक आंसू तो गिराए, रोना नहीं, मना कर दिया एकदम से। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी है। भगवान ने कहा राधा जी से तुम रोना नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ एक बात और तुम भी जानते हो, याद दिला देता हूँ। जब आदमी बहुत सुखी होता है और अगर काश वो रो ले तो उसका दुख हल्का हो जाता, होता या नहीं? मैं ये बताऊँ, ये बात पर सच बोल रहा हूँ नहीं, रोने से उसका दुख काफी, किसी ने उसका रोना सुना देखा तो उसका रोने से फिर हल्का हो जाता है। पर भगवान कृष्ण कह रहे राधा जी को तुम रोना नहीं, तो मुझे इसीलिए बुरा लगा था उस समय। अरे कमाल की बात है, सब रो रहे हैं, अगर वह भी थोड़ा सा रो ले तो उनका भी दिल थोड़ा हल्का हो जाएगा, उनका दुख थोड़ा कम हो जाएगा। और भगवान कृष्ण खुद जा भी रहे हैं, आने का वायदा भी नहीं कर रहे हैं और रोने भी नहीं दे रहे हैं। हालांकि वो रहस्य उन्होंने मुझे बहुत बाद में समझाया, भगवान कृष्ण ने बाद में मुझे समझा दिया कि मैंने इसलिए रोने के लिए मना किया था कि रोने से बहुत बड़ी बात घट सकती थी। पर मैं आज अपने हृदय में ये महसूस करता हूँ कि राधा जी का प्रेम कितना महान था कि अगर उनके प्रियतम ने रोने के लिए मना किया, जबकि रोने की आवश्यकता थी, तो भी वो नहीं रोई, इसलिए महान है। तो मन, तुम कहते हो मन, क्योंकि तुम्हें लगता है पैसे महात्मा जी को देखेंगे तो फिर हमारा गुजारा कैसे चलेगा, इसलिए तुमने पैसे को बचाने की कोशिश की है ना, क्योंकि पैसे में तुम्हारा ज्यादा ध्यान है। और जब तुम्हारा ध्यान ही पैसे में है तो याद रखो जिनका ध्यान पैसे में रहता है उनकी अगली योनि तरक्की होगी। हाँ, मैं नहीं कह रहा, शास्त्र में लिखा है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये बात तुम पढ़ लेना किसी भी शास्त्र में, और गुरु ग्रंथ साहब में लिखा पढ़ा जाता, कहा जाता है गुरुद्वारा में, अंत समय जो धन को बिगड़े ऐसी चिंता में जे नर मरे, बल बल योनि तरक्की बढ़े। लाखों गुरुद्वारा में रोज पढ़ा जाता है। और तुमने धन बचा लिया मुझसे, है ना? ऐसी कमाल की बात है, हीरे जैसे जन्म को तुम धन के लिए खर्च कर रहे हो जो अगले जन्म में सरद की योनि में ले जाएगा। मन दे दिया क्योंकि मन तुम्हें दिखाई नहीं देता और इसलिए लगता कि चला जाएगा तो कोई बात नहीं। पर याद रखो
धन बचा लिया तुमने और तन भी बचा लिया। अगर तन इनको दे दिया तो फिर बेटे पोतों का जो सुख है और वो जो घर है भला इसका क्या होगा। इसलिए तन को भी बचा लिया। तो मन को कहते हो मन दिया। मन सबसे बड़ी बात है। मन तो कोई दे ही नहीं सकता। कभी करोड़ों करोड़ों में कोई एक आध कोई ऐसा प्राणी संसार में होता है जब कभी मन देता है। जबकि जिसने मन दे दिया उसको न फिर कभी पाप मिलेगा और न फिर कभी पुण्य मिलेगा। दोनों में से उसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, जबकि उसने मन ही दे दिया। अब कैसा पाप और कैसा पुण्य, बोलो नहीं भाई, मेरे पास ही बैठ के बोलेगा। मन, अच्छा तुम कैसे समझ रहे मन दे दिया? जानते जब तुम मन दे दोगे तो उस मन में फिर कोई और विचार नहीं आना चाहिए मेरे सिवा। पढ़ाएगा ना तो तुमने क्या दिया, फिर भी आएगा तो फिर तुम्हारे बेटे का विचार नहीं आना चाहिए, उसमें तुम्हारे पति का विचार नहीं आना चाहिए, तुम्हारी माँ का विचार नहीं आना चाहिए, बच्चे का विचार नहीं आना चाहिए, फिर और घर का विचार नहीं आना चाहिए, ये सब नहीं आना चाहिए। अगर मन मुझको दिया तो कौन दे रहा है? बताओ जरा कौन दे रहा है? ऐसे कहने से बात बनती है क्या? मैं ठीक करने के लिए बता रहा हूँ। मेरे से पहले बहुत सारे श्रेष्ठ लोग आए हैं। मैं जल्दी जल्दी मतलब बैठ जाओ तो फिर बाद में ठीक रह सर, वही बैठ जाओ। अब आगे बता दे दो किसी को, धारा को तोड़ो नहीं। बैठो। मन केवल राधा जी ने दिया, केवल उन्होंने दिया मन। और कैसे दिया मन, एक व्यक्ति बताता हूँ। जब मन दे दिया तो दे दिया, फिर उस मन में कोई और आया ही। और एक बार नारद जी कहीं कह बैठे भगवान कृष्ण जी से, महाराज मेरे से भी बढ़कर कोई आपका भक्त है? भगवान हंस पड़े। उनका समय आने पर बताऊंगा, अभी तो मैं नहीं बता सकता, समय आने पर बता दूंगा। ऐसे ठीक। और एक दिन क्या हुआ, नारद जी फिर जा निकले भगवान कृष्ण के साथ, और भगवान कृष्ण ने अपना सर पकड़ रखा था बड़े जोर से, और बड़े दर्द से चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, पोट हो रहे थे जमीन पर, दर्द बहुत ज्यादा था सिर में। तो नारद जी का प्रभु क्या हुआ, कैसे सिर में बहुत दर्द की तो जान निकली आ रही। आज प्रभु जी कैसे ठीक हो सकता है? कैसे? नारद एक ही तरीका है, कोई मेरा प्यारा भक्त अपने पैर के नीचे की मिट्टी निकाल कर मेरे सिर पर मारे, सिर पर फेंके और एक लात भी साथ में मारे तो मैं ठीक हो सकता हूँ। पर उसको नरक में जाना पड़ेगा। नारद जी ने कहा अच्छा मैं अभी लाता हूँ, और भक्त ढूंढने निकल पड़े। बहुत सारे भक्त मिले नारद जी को, पर जब ये कहे कि अपने पैर के नीचे की मिट्टी डालकर लात मारनी है और फिर बाद में नरक जाना पड़ेगा, सभी भक्तों ने कहा हम नहीं कर सकते, ऐसा हमसे होने वाला नहीं है। पर जब ब्रजभूमि में पहुंची यमुना के किनारे और उदास थे नारद जी, तो वहां पर सखियां मिल गई और राधा जी मिल गई। तो उन कहा अरे नारद जी आप तो जाते रहते हो, मिलते रहते हो भगवान को, जरा बताओ हमारे भगवान कहाँ है और कैसे है? उन्होंने कहा अरे तुम्हारे भगवान इस समय बहुत परेशान है, उनके सिर में बहुत दर्द है। काफी ठीक कैसे होंगे वो? कि उन्होंने कहा है कि कोई मेरा प्रेमी अपने पैर के नीचे की मिट्टी मेरे सर पर डाले और मेरे को लात मारे, वो तब मैं ठीक हो सकता हूँ, पर उसको नरक जाना पड़ेगा। जब ऐसे नारद जी ने कहा तो राधा जी ने कहा हाँ चलो देख लो, मैं जल्दी से देख लो, हाँ कहाँ है वो देख लो। और ले गए नारद जी वहाँ, और राधा जी ने, सखियों ने, सबने अपने पैर की मिट्टी नीचे से उठाई और भगवान कृष्ण के सर पर मारी और लात मारने लगी भक्तों ने।
अरे उनका तुमको नरक जाना पड़ेगा, कैसे चिंता बाद में करेंगे, पहले तुम तुम्हारा दर्द ठीक हो जाना चाहिए। अरे दर्द ठीक हो जाए, नरक की बात तो फिर बाद में देखेंगे। और अगर ऐसा करने से तुम्हारे ठीक होने से हमको नरक जाना पड़ता है तो जाएंगे। बताना तुम में ऐसा कौन बलवान है? ऐसे कह दिया मुझे मन देते हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे बताओ, साधुओं के साथ भी झूठ बोले जा रहे हो और सरेआम झूठ बोल रहे हो साधु के सामने भी। इतनी बड़ी बात है, याद रखो ये साधु ऐसा नहीं है, राधा जी ने भेजा है। हाँ, उनकी तरफ से आया है ये आपसे बात करने के लिए, जो है अपनी तरफ से नहीं आया, इसलिए इसको पहचाना सकोगे। राधा जी के रहते साथ राधा जी के साधु को बैठाओगे, बता संभाल की बात। पर आपके पास क्योंकि अब हिम्मत रही नहीं, इन तीनों में से एक भी काश अगर आप छोड़ दें, दे दें, तो फिर मैं कह सकता हूँ, लिखित में दे सकता हूँ, कल्याण तुम्हारा निश्चित। कल्याण तुम्हारा निश्चित। चंडीगढ़ में एक बूढ़ी सी माता, बड़ी बूढ़ी थी एकदम से, और मैं ऊपर बैठा था, दो लोग उसे पकड़ के ऊपर ला रहे थे। क्या मैंने महात्मा जी के दर्शन जरूर करने, तो बेचारे उन दोनों ने कहा चलो ले चलते माता। ये आए ऊपर, और बड़ी बिल्कुल एकदम ऐसे बूढ़ी, दांत वात कुछ नहीं, वो में जो है आगे, और हाथ जोड़ के बोली, महाराज अब तो कृपा करी हो, बोलो कृपा करें ना आपको, मुझे विदा हाँ करवाई हो, विदा कर दो। ऐसे उसने कहा अब आपके पास घर में बहुत हो गया, अब दम नहीं है। हाँ, पता नहीं राधा जी की या गुरु महाराज जी की क्या मौत थी, मेरे मुंह से एकदम निकला, माता अभी अभी जाना चाहती हो या थोड़ी देर के बाद में? बस इतना निकला मेरे मुंह से, अभी अभी जाना चाहती हूँ थोड़ी देर के बाद में। जब ऐसा बोला, माता ने कहा मैं एक बार जरा घर रुकवाऊँ। वहाँ अब वो दोनों बच्चे लेके चल पड़े माता को, मैं एक बार जरा घर रुकवाती हूँ। और फिर माता नहीं आई, मैं वहाँ कहीं घंटे रहा हो, नहीं आई लौट के, क्योंकि बात एकदम तड़ाक भड़क हो गई ना एकदम से, अभी जाना चाहते हैं दूसरे के बाद में। उनका कोई महात्मा लोग तो ऐसे कह देते हैं, और उस वक्त मैंने सीधे सीधे बोल दी कि अभी जाना चाहती हो या बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो कहने का मतलब ऐसे लोग झूठ बोलते रहते महात्मा, और जो झूठ बोलते रहते महात्माओं के साथ में, समझना बड़ा पाप कर रहे हैं, बड़ा अपराध कर रहे हैं। महात्मा कब कहते हैं तुम मेरे साथ कुछ झूठ बोलो? हाँ, उनकी कोई डिमांड है, अच्छा बताओ, आनंदपुर की आनंद पर्वत के लोग तुम बताओ, तो बहुत सारी गलियों के लोग आ गया, हाँ आपसे कभी कुछ मांगा? जब महात्मा तुमसे कुछ मांगता है, फिर क्यों झूठ बोले जा रहे हो उससे? या तो नहीं डिमांड रखता है महात्मा, तो तुमने डिमांड नहीं रखी, मैं जानता हूँ तो तुम्हारे पास मेरे लायक कुछ है ही नहीं, मेरे लायक तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मेरे लायक अगर कुछ है तो श्री गुरु महाराज जी के पास में, भगवान कृष्ण के पास में, राधा जी के पास में, इनके पास में, तुम्हारे पास क्या है? तुम तो ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हो, मुझे 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया दे दो। 100 रुपया, रुपया भी चीज होती है। अरे रुपये में तो तुम चाहे लाख को इकट्ठे कर लो, तुम भी छोड़ने जाओगे तो, और मैं भी छोड़ने जाऊंगा, तो फिर क्या दिया फिर तुमने? जब छोड़ के जाना है तो। और फिर मेरी कौन सी प्लानिंग है? कहाँ मैंने किसी बेटी की शादी करनी है, कहाँ मुझे किसी बेटे को पढ़ाना है, कहाँ मुझे दुकान चलानी है, बात समझ लो कि मन जो हमारा ये इतना लोभी है, लोभ के वशीभूत है। ये जो 5 है ना, 5, हमारा मन इन 5 के वशीभूत है। और श्री गुरु महाराज जी, अभी मैं छपरा में था बिहार में, वहां से आ रहा हूँ मैं, 5-6 दिन रहा, 5 दिन, तो वहाँ श्री गुरु महाराज जी का जीवन चरित्र उसकी कथा वहां थी, तो उसमें बड़ा प्यारा वर्णन। उनका तुम किसको मुक्त करना चाहते हो? श्री गुरु महाराज जी कह रहे हैं तुम किसको मुक्त करना चाहते हो? जब तक तुम्हारे पास एक भी विचार रहा तब तक तुम्हारा जन्म होगा। बात ध्यान से सुन रहे हैं? दाएं बाएं मत देखो कौन आ रहा है कौन जा रहा है।
और मैं पीछे वालों से कह रहा हूँ आगे मत आने दो किसी को, वहीं बताओ सब बाद में देख लेंगे मत। बताओ जरा क्या मैंने बोला अभी, क्या बोला था अभी? मतलब श्री महाराज कह रहे हैं, नवी निवासी भगवान कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारे पास एक भी विचार बनेगा तुम्हें जन्म लेना ही पड़ेगा। ठीक समझ रहे ना? और तुम्हारे पास कितने विचार हैं? कई सब जन्मों की व्यवस्था तुम्हारी अपनी है, मत दोष देना किसी को। महात्मा केवल बता सकते, वो अनुभवों को लाकर तुम्हारे सामने रख सकते हैं। तुम चाहो तो सुधरो, चाहो तो तुम्हारी मौज जाके खाओ। एक भी विचार तुम्हारे पास अगर रहा तो तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, ये तय है। क्योंकि तुम्हारा विचार ही तुमको अगले जन्म में ले जाता है, तुम्हें कोई ले नहीं जाता। भगवान का कोई दूध तुम्हें कहीं नहीं ले जाता। और न भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि कोई दूध रखे तुम्हारे लिए, खिलाओ न पकड़ पकड़ के जो है ये करो कुछ नहीं आएगा। जिनको उसने बताया मैंने तो कुछ नहीं कर रखा, मेरा सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है, वो तुम्हारे अंदर ही है। वो सारी व्यवस्था जो तुम्हें जहाँ कहीं भी ले जा सकती है तुम्हारे अंदर फिट है, इसके अंदर सब फिट है। जैसे हमारे मोबाइल में सब कुछ फिट है। हाँ, तुम चाहो उससे गाना सुन लो, चाहो तुम उससे फिल्म देख लो, चाहे तुम उससे गणित निकाल लो, चाहो तुम उससे जो है बातचीत कर लो, चाहो मैसेज भेज लो, चाहे और SMS कर लो, जो मर्जी तुम्हारी। चाहे मोबाइल से तुम कुछ भी करते हो। हाँ, और आजकल तो मोबाइल से बल भी छोड़ जा सकते हैं। हाँ, सारी व्यवस्था मोबाइल। ऐसे हमारे शरीर में जब हमारे द्वारा बना हुआ जो मोबाइल है उसमें ये सारी व्यवस्था है, तो ये परमात्मा के द्वारा बना हुआ जो शरीर है इसमें उसने सारा सिस्टम बना रखा है कि तुम अपने आप ही जाओगे अगले जन्म में, और आप ही तुम मुक्त हो सकते हो अगर चाहो तो जन्म मरण से भी। इसमें पर एक बात जरूर है कि जो इसका मैकेनिक है अर्थात सदगुरुदेव भगवान है, उनसे तुम्हें जरा जानना होगा इसको चलाने का ढंग। हाँ, अगर मोबाइल चलाने का तरीका नहीं आता तो किस काम का बड़ा रहे, बचती रहेगी घंटी, तुम सुन ही नहीं सकोगे वो कौन बोल रहा है। पर चलाना आता है तो सीख लिया है तो किसी से, तो बस ठीक है, मुझे भी सिखा दिया सिखाने कि इसको ऐसे करना, सुन लोगे, ऐसे करना हो जाएगा। वहां से बता दिया मुझे, मैं भी सीख गई किसी की बात से। ऐसे ही ये जो मोबाइल है ये भी एक मोबाइल है, ये परमात्मा कर रहा है, इसलिए इसको सदगुरु के द्वारा चलाने का तरीका सीखना पड़ेगा। और जब चलाना तुम्हें ठीक आ जाएगा तो फिर तुम इसके द्वारा जो भी चाहो जैसा चाहो। तो याद रखो मुझसे लोग कहते हैं अक्सर जो थोड़ा बहुत भजन करते हैं, थोड़ा बहुत मतलब कोई 1 मिनट कोई 5 मिनट कोई 2 मिनट या इतनी भजन करते हैं, वो कहते हैं मुझे आज जो घंटा 2 घंटा करते हैं वो नहीं ज्यादा कहते, वो कहते हैं जो 1-2 मिनट करते हैं। देखिए भजन में मन लगता ही नहीं, क्या 1-2 मिनट और कह रहे भजन में मन लगता ही नहीं। तो मैं उनको बताता हूँ कि किस किस में तुम्हारा मन लगता है। तो बाद में कहते हैं तुम्हें पता कैसे चला, क्योंकि मुझे मालूम है साधु यही तो है, अनुभवी होता है। तुम लोग साधु का ऐसे समझते हो ये कपड़े बड़े लाल से पहन लिए सरमोट वाले ऐसे ही नहीं है। साधु बड़ा अनुभवी होता है, साधु के पास बड़ी लेबोरेटरी है, उसमें बैठकर वो रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है, बहुत सारी बातों पर अनुसंधान करता है और तब जाकर वो सबके सामने अपनी बात को रखता है। तो बड़ा वैज्ञानिक होता है साधु। साधु से बड़ा कोई वैज्ञानिक धरती पर न पहले कभी हुआ है और न कभी बाद में होगा और न रहे। साधु बड़ा वैज्ञानिक है, इसलिए आज के वैज्ञानिक भी साधु के लिखे हुए को रिसर्च कर रहे हैं, मुनियों के लिखे हुए, ऋषियों के लिखे हुए उसको रिसर्च कर रहे हैं, और नया कुछ नहीं कर रही है, मैं इनके भक्ति वादन नया कुछ। इसलिए मैं उनको बताता हूँ कि तुम्हारे पास कौन कौन से विचार हैं। जो तो लोभी है, पैसे जिसको बहुत अच्छे लगते हैं, तो सारे विचार पैसे के आते रहते हैं, उसके पैसे के विचार आते रहते हैं।
अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, इतने वहां चले गए, इतने वहां चले गए, इतने वहां से लेने हैं, इतने उसको देने हैं, उसमें वो विचार चल रहा है। तो ध्यान, इस बात को ध्यान से सुनते रहना, ऐसा है या नहीं? अपने आप अपने मन को देखो, कुछ मैं तो बढ़ा रहा हूँ। और जो लोग वो से संबंधित है, वो बड़ा उनको वो है, बेटे से है, बेटी से है, पति से है, पत्नी से, माँ से, बाप से, किसी से, वो मोह के विचार उसके पास चलते रहते। लोग मेरे सामने रोने लगते, मेरा बेटा इतनी दूर चला गया है, रो रहेंगे। अब चला गया तो क्या हुआ, आ जाने दो, कैसे लाएगा, रो रहे हैं, इतनी दूर चला गया, है ना, इसलिए वो है उनको ऐसा। तो जिनको जो है अहंकार है, तो बस सोच में विचार चल रहे हैं, मैं उसको ये कर सकता हूँ, मैं उसको भला दिखा दूंगा, इसको ये कर दूंगा, मैं उसको वो कर दूंगा, वो अहंकार का विचार चल जा रहा है उसके पास। और जिनको क्रोध बात आता है, बस क्या कहना, उसको मैं ऐसे थप्पड़ मारूंगा, कैसे डंडा मारूंगा, ये विचार चल रहे हैं। ये 5 जो काम से संबंधित है, वो काम के विचार चल रहे हैं उसके पास। जिसका जिसमें अधिक वो है, उस प्रकार के विचार उसके पास, उसके मन के अंदर चलते हैं। और छठे प्रकार का विचार किसी के पास नहीं चलता। और जब कभी छठे प्रकार का विचार किसी के अंदर चलेगा, तो उस समय भगवान की भी कृपा, राधा जी की भी कृपा, गुरु महाराज जी की भी कृपा, ये सबकी कृपा होगी। क्योंकि अब छठा विचार वो बड़ी मुश्किल से, है ना, छठा विचार ऐसा है जो है ही नहीं, आता ही नहीं है, वो छठी बात है, आता ही नहीं, विचार से रहित हो गया है, विचार से शून्य हो गया है। ये जब किसी के अंदर आता है, श्री गुरु महाराज जी ने एक महाशय से पूछा, तुम हर समय बड़े उसमें रहते हो, सीरियस जैसे क्या सोचते रहते हो? उसने कहा, गुरु महाराज जी क्या बताऊं, जब आप सो जाते हैं तो मैं सोचता हूँ मैं श्री गुरु महाराज के चरण दबाऊंगा, फिर श्री गुरु महाराज जी उठेंगे तो मुझसे पानी मांगेंगे, तो फिर मैं उनके लिए पानी लाऊंगा, फिर श्री गुरु महाराज जी थोड़ा सा पानी छोड़ देंगे, फिर मैं पी लूंगा, फिर श्री गुरु महाराज जी सैर करने के लिए चलेंगे तो मैं जूते पहनाऊंगा, उनका कमंडल लेकर चलूंगा, फिर श्री गुरु महाराज जी सैर करके आएंगे तो फिर उनके चरण दबाऊंगा, उठा के जाएंगे, बस जब उनको पंखा, उनको गर्मी लगेगी तो पंखा करूंगा, तो मैं यही सोचता रहता हूँ। श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराए और बोले, ठीक, यही सोचते रहना, यही सोचते, क्योंकि ये छठे प्रकार का विचार है। ये केवल भगवान के लिए, केवल गुरुदेव के लिए, और कोई विचार है ही नहीं। और ये विचार कहाँ ले जाएगा? जिनका मोह से संबंधित विचार है उसको मोह योनि में ले जाएगा, जिसका अहंकार से संबंधित है अहंकार योनि में ले जाएगा, जिसका जैसा विचार है उसको वैसी योनि में ले जाएगा। और जो छठा जो है ये तो भगवान के लिए है। तब ये, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं जो भूतों को पूजते हैं वो भूत योनि में, हाँ गीता में दिखाया नहीं आपके पास से, और माता बहने बुरा न माना, ये तो अक्सर पूजती है। हाँ ये पूज, किसी के दरवाजे को किसी डाल डालने, किसी के दरवाजे पर सिंदूर डाल देंगे, किसी का कुछ कर देंगे, अक्सर इनकी बड़ी रुचि होती है इस मामले में। हाँ, और कुछ चौराहे को कुछ डालाएंगे तो ऐसा मतलब अपने घर की अलाव बला उधर डालाएंगे, और किसी को कुछ करते रहते, किसी के बाल काटते, हाँ तो बड़ा कुछ करती है। बुरा न बनाना, ये ऐसा होता है, ये वो है हमारे पास। तो ऐसे जो भूतों को पूछते हैं, ऐसे लोग अपनी तैयारी कर रहे भूत योनि में जाने की। अब इसमें किसी का क्या दोष? जाओ सुझाव आगे कैसे भगवान को, जो पितरों को पूछते हैं वह पितृ योनि में। हाँ, कई लोग अपने पितरों को ही पूछते रहते हैं। अब पूछो, आप कौन रोकता है? पर अगले तुम भी पितृ योनि में ही चले जाओगे, तुम्हारी पूजा होने लगेगी, पर भगवान को कभी ना मिल पाएंगे थे, तो आप विचित्र हो गए। अब पूछो, जो लोग देवताओं को पूछते हैं, ऐसा भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो देवताओं को पूछते वो देवलोकों में हाँ चले जाते हैं। नहीं, बाबा बालकनाथ जी ने शिव जी महाराज को पूजा, वो शिवलोक में चले गए।
जी ने, उन्होंने शिव को पूजा, वो भी वहां चले गए, सिद्ध लोगों में चले गए। तो ये सब देवताओं पर ऐसे भगवान जो देवताओं को पूछते हैं वह सब देवताओं देव लोगों में चले जाते हैं। और आखिरी बात कह रहे हैं भगवान को, जैसे मैंने छठी बात कही ऐसे वो भी आखिरी बोल रहे हैं। उनका जो मुझ ऐसा कह रहे हैं, जो मुझ तत्व स्वरूप अविनाशी को पूछते, ऐसे तत्व को जिसका कभी विनाश होता ही नहीं, तो उसको पूछते हैं, वह एक दिन मेरा ही स्वरूप हो जाते। हाँ, मेरा ही स्वरूप हो जाते। ऐसा नहीं ना मेरे धाम को आते, तो कहते मेरा ही स्वरूप। और इसलिए राधा जी उन्हीं का स्वरूप हो गए। कृष्ण में राधा और राधा में कृष्ण एक रूप हो गए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, तो जो मैंने इतने प्रकार की बातें अभी आपको बताई, इनमें से कौन सी आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? जरा दिल है ना सचमुच अच्छा, तो जिंदा चुगली अब तो नहीं करोगे? नहीं, माता बहने अक्सर मंदिर में भी कर लेती है। आप घर की दुकान से वो मंदिर में करती है, और वहाँ का भगवान बिल्कुल एकदम से चिपड़ जाता है। वो कहता सवाल की बात है, मैं कैसे बचूं इनसे, तो मेरे ही बात आगे करने लगती। हाँ, तो भगवान जब सिकुड़ गया वहां का, अब कल्याण कैसे होगा? भगवान अपना आप बचा रहे थे, मैं कहा संगत में फंस गया, या तो निंदा चुगली कर गई। आने वाले हमारी जैसी बहन है, या आगे बढ़िया बढ़िया गीत बोलेंगे, तो मस्ती में रहेंगे, ना देंगे, इस तरह बात करते रहते। और बात भी क्या है, तो पूरी होगी तो साथ बहू की बात करेगी, और कोई बहू होगी तो साथ की बात करेगी। बात भी करती है चलती। क्योंकि मैंने ऐसा बात करते पकड़ा लोगों को, गड़बड़ तो है नहीं, पकड़ा ऐसे कर रहे। याद रखो, समय को खराब न करो। मुझे आना नहीं था यहाँ आज, तो मैं लखनऊ से आज ही स्कूल आया हूँ, क्लास कर चला। परसों छपरा से चला था, कल लखनऊ पहुंचा, कल लखनऊ से चला हूँ तो यहाँ पहुंचा। बस ये मान के चलो कि राधा जी की इच्छा से शायद यहाँ आना हो गया, और आप लोगों का भी, अनंत पर्वत वालों का भी समय रहा होगा, इसलिए शायद यहाँ आना हो गया, आना नहीं था। और जो इसको सबको करने वाली है भाई जी, अज्ञात में तो वो अभी है ही। हाँ, वो यही है, बिना शरीर के तो वो यहाँ है, शरीर उनका लखनऊ में है, और स्वयं वो यहाँ अभी। मैं भी तुम्हारी तरह जन्मी है, पर देखो तुम चाहो तो पता कर सकते हो, शरीर वहां है और स्वयं यहाँ। ये भी तो कला है, ये भी तो विज्ञान है। खुद कहीं रहे, शरीर कहीं रहे। हिमाचल में एक महात्मा जी ने भजन बनाया, उसी रोज दोपहर को बनाया और रात को उन्होंने गाया, क्योंकि ये बात में बाई जी की कह रहा हूँ, इसलिए बाई जी और राधा जी ये आपस में नंद भाभी बने हुए, ये आपस में नंद भाभी बने हुए। तो इसलिए जहाँ राधा जी की बात कह रहा हूँ, वहीं उनकी नंद की भी बात कह रहा हूँ। तो महात्मा जी ने भजन दोपहर को बनाया और शाम को गाया, और बाई जी उस समय अम्बाला में थी, एक सरदार जी का परिवार है, उनके घर में थी। और जब वो महात्मा जी वहां भजन गा रहे थे, उसी भजन को बाई जी अम्बाला में गा रहे थे, उसी भजन को। उधर महात्मा जी जाते जाते थे, इधर जाते जाते। उन्होंने कहा ये अगर आपने नया बनाया तो मैंने नहीं बनाया, एक महात्मा जी ने बनाया, वो गा रहे हैं, वो गा रहे हैं। तो तुरंत मुझको उन्होंने टेलीफोन करके पूछा, मैंने कहा अभी अभी आया, और महात्मा जी ने बोला अभी आया।
ये विज्ञान तो बड़ा ऊंचा विज्ञान है, जो आम आदमी क्या जो भी धरती पर वैज्ञानिक है इसी समझ में भी नहीं आती बात, इनकी पकड़ में भी नहीं आती बात। इसको बोलते हैं अध्यात्म विज्ञान, एक भौतिक विज्ञान जो आज फैला है, जो अशांति दे रहा है, भयभीत कर रहा है, और ये है अध्यात्म विज्ञान, आनंद को लेता है। कोई कहीं भी रहकर कोई भी भजन गा सकता है, कोई नया बनाकर गाएगा और वह सुन भी सकता है और गा भी सकता है, इसके बाद के विज्ञान। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ अपने मन को चढ़ा इन पांचों से, क्योंकि ये पांच जो हैं ये तो काल के केले हैं और तुम्हें फंसा कर रखेंगे, और काल कहता है ये खत्म हो गए या मुक्त हो गए तो फिर मैं भोजन किसका करूंगा। तो अभी तो हम काल के भोजन हैं, इसलिए खाता रहता है हमको जो है, पर काल के बाद दयालु जी हैं जिनको हम सदगुरु कहते हैं, तो काश उनसे संबंध बना ले ठीक से अपना और उनको मन दे दे, तो क्या कहना, फिर काल कभी उस परिधि में नहीं आ सकता। फिर काल डरेगा और कहेगा ये मेरा भोजन नहीं, ये तो दयाल है, अब दयाल का हो गया काम खत्म, मैं नहीं जा सकता, डरेगा, खुद भी डरेगा। हाँ, इसलिए मन कहना अगर जानते हो तो दो मन, और तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा तुम्हारे पास ही रहे, पर देना है तो मन दो। और सच्ची बात तो यह है, जो ऊंची और भी बात है, श्री गुरु महाराज जी का जो मत है, अगर उस मत को मैं कहूँ तो जो हमारे गले उतरेगा नहीं, फिर मैं कह देता हूँ। श्री गुरु महाराज जी ने घोषणा की है कि जब तक जीव अपना तन मन धन तीनों गुरु को अर्पण नहीं करेगा तब तक उसको मुक्ति मिलने वाली नहीं। कैसे मिलेगी तुम्हें बताओ। अगर तुमने तन बचा दिया, वो हुआ धर्मदास जी काशी नरेश, जब कबीर जी महाराज थे तो उनके शिष्य थे धर्मदास जी जो काशी के राजा थे, तो उन्होंने कबीर जी का दर्शन करके उनकी बात सुनकर ऐसा उनको मस्ती आई और सारा कुछ कबीर जी को दी, सब भेंट कर दिया कबीर, सब भेंट किया, पर उनको क्योंकि ठंडा पानी पीने की बड़ी आदत थी, उस आदत से बने थे, तो उन्होंने एक सुराई रख ली बस अपने पास और बाकी सब दे दिया, हीरे जवाहरात पन्ना सोना चांदी रात सब दे दिया और सुराई बचा दी। जब कबीर जी ने देखा रही वो सुराई बचा दी, तो कबीर जी ने उनको आधा शीशे कहा, भाई तुम आधे शीशे हुए हमारे सुराई बचाने से सब दे दिया और सुराई केवल बचाई आधे शीशे। हाँ सोचो क्या आधा, क्योंकि सुराई क्यों बचाई तुम, इसका मतलब मन सुराई में, तो फिर मन अभी दिया तो नहीं। और इसी नंगली दरबार में एक संत हुए स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी, उन्होंने अपने आप को भेंट किया, अपनी पत्नी को भी भेंट कर दिया गुरु महाराज जी को, अपने बेटे को भी भेंट कर दिया, अपनी बहन को भी भेंट कर दिया, सब पूरा परिवार भेंट हो गया, पर उन्होंने 2 आने बचा दिए, सब भेंट कर दिए, मकान वकान बेचकर वो सारा दे दिया गुरु महाराज जी को, 2 आने बचा दिए, क्योंकि उनको चाय पीने की बड़ी आदत तो चाय पीने के लिए 2 आने बचा दी। और श्री गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी थे, उनका पंडित जी के 2 आने के लिए बचाए, जेब में पड़े थे, गुरु महाराज ने वो भी देखे जो जेब में पड़े, क्योंकि गुरु महाराज उससे क्या लगते खोलेगी तो दे लिया, पंडित जी ने कुछ बचाया है तो 2 आने बचाए। अरे जब तुमने बेटी कर दिया और क्या जब तुमको खाना मिलेगा कपड़ा मिलेगा तो क्या चाय नहीं मिलेगी। पर देखो मैं जिन्होंने बड़ा सब कुछ दिया उनकी बात बता रहा हूँ आपको, वो भी न दे सके मन को। अब तुम बड़े आसानी से कह रहे हो दिल्ली के रहने वालों क्या मन देते हैं हम आपको जो है ना, इसमें हिम्मत है कोई हो गए माई का लाल देखे दिखा मन तो केवल राधा जी ने दिया, इसलिए हमें शिक्षा लेनी चाहिए। और राधा जी ने दिया तो आज राधा जी की पूजा है नहीं, सारे मथुरा वृंदावन क्या जगह जगह अमेरिका तक में राधा जी के गीत गाए जाते हैं, अंग्रेज लोग भी राधा जी का गीत गाते हैं, राधा जी का नाम उच्चारण करते हैं, और इतना वो कर दिया कि राधे राधे हाँ पुकार मुरारी चले आई, इतना
ये क्यों? क्योंकि सचमुच में उन्होंने अपना दिल दिया, अपना मन दिया। तो देख लो, अगर आप भी दे सकते हो। अच्छा, आपकी बात बता दो, कौन सी चीज दे सकते हो? चीज हाँ, पहले वाले में धोखा का हो गया, जरा तो पता नहीं चला। आपकी बात तीनों में से सोच के बता दो, कौन सी दे सकते हो? है एक आज की हिम्मत? जरा सोचो, किससे तुम कल्याण चाहते हो, जिससे तुम मुक्ति चाहते हो, उसको कुछ भी भेद नहीं करना चाहते। मैं एक बात बताता हूँ। व्यास पूजा का पारण था, बहुत संगत आई थी गुरु जी की पूजा करनी, जिसकी जैसी हैसियत थी सब उसके मुताबिक उनको गुरु जी को भेंट कर रहे थे। एक मेरे जैसा गरीब आदमी, उसने कहा क्या पैसा भी था नहीं, जब पैसा ही नहीं है तो पैसे से तो सब आता है, और पैसा ही नहीं था तो उसने सोचा क्या ले जाऊं। उसको बैठे बैठे विचार आया कि गुरु जी के आश्रम में गाय है, मैं गाय के लिए चारा ले चलता हूँ। उसने प्यारी अच्छी अच्छी ध्रुव घास खोदी और खोद खाद के बढ़िया भी साफ करके कपड़े में बांध के, और वो कुर्ता खोदने वाला भी उसी में रख दिया और गुरु जी के घर चल पड़ा। तो मैं गुरु जी की गाय को लिए घास दे दूंगा, और तो मेरे पास है नहीं। सबने, किसी ने 1000, किसी ने लाख, किसी ने 50, किसी ने 2, किसी ने 4 जैसी कीमत सबने चढ़ाए। जब वो गया, उसका नंबर आया, तो उसने वो घास की पोटली उठाकर गुरु जी के चरणों में रख दी। गुरु जी गरीब उनके पास जो है, यही है मेरे पास में। गुरु जी ने देखा और ऐसा आशीर्वाद गुरु जी ने दिया उस दिन कि वो मुंह से जो बोले वही हो जाए, किसी को मिट्टी दे दे उसी से ठीक हो जाए मरीज, जो कुछ करे वही उसी से सब भला हो सकता। तो दूसरे लोगों ने जो हजारों लाखों देते थे, बड़ा उनको था ना, हम समय इतना ले, उन्होंने एक दिन गुरु जी से ऑब्जेक्शन कर दिया, गुरु जी हम तो आपको इतना 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 देते हैं, और इसने केवल घास की एक पोटली भी, आपने इसको सब बख्शीश कर दिया, हम ऐसे ही रहेंगे कि हमें कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने कहा न मैंने कुछ दिया न लेने की बात है, बस इसने ले लिया, क्योंकि तुम्हारे पास जितना भी था तुमने फिर भी बचा के रखा था ना अपने पास, कुछ भी सारा तो नहीं दिया। अगर 1000 थे तो 50 दे दिए, 100 दे दिए, बाकी तो 900 तो बचा के रख लिए। इस बेचारे के पास था ही कुछ नहीं, जो था एक घास खोदने वाला खुरपा था वो भी दे दिया, जो चादर थी एक ओढ़ने की वो भी दे दी, और घास लाया और कुछ था ही नहीं इसके बाद, इसने तो सब कुछ दे दिया, इसलिए यह अधिकारी हो गया। इसने सब कुछ दे दिया, वो अधिकारी हो गया। और यह हकीकत है, श्री गुरु महाराज जी को जिन लोगों ने भी अपना सब कुछ दिया है, तो उन्होंने कहा था, घोषणा की थी भरी सभा में कि कृष्ण का तो एक ही था केवल अर्जुन, मेरे बहुत सारे होंगे अर्जुन की तरह, बहुत सारे होंगे और सबकी पूजा होगी। और आज तो जितने भी महात्मा श्री गुरु महाराज जी ने बनाए थे सबकी आज पूजा हो रही है पूरे भारत में, बहुत महात्मा की पूजा हो रही। क्यों? क्योंकि उन सबने अपना आप दिया था, इसलिए उन सबकी पूजा हो रही है। तो याद रखो, अपना आप जब तक हम नहीं रहेंगे, ये तीनों चीजें जब तक हम भेंट नहीं करेंगे, तो मुक्ति की आशा मत रखना। हम मंदिर में जाना, भजन गाना, भगवान सुनेगा, सब होगा, सब क्योंकि देना हो तुम्हारे कुछ भी सोचा नहीं है, देने का नहीं सोच रखा है और अपने पास ही रखने की बात है, तो भगवान तुम्हें मंदिर में कीर्तन करने से, गाने से तुम्हारे को बहुत पैसे दे सकता है, बहुत मकान बना के दे सकता है, कार दे सकता है, और बेटा दे सकता है, और जो तुम चाहो सो दे सकता है, पर मुक्ति वो तुम्हें नहीं मिलेगी। और ये सब मिल गया तो ये समझ लो नरक भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब ले जाते हैं नरक की तरफ। जितनी चीजें तुमने मांगी है ये सब नरक की तरफ। चाहो तो एक उदाहरण दे दो, ताजा ताजा दूध,
वो आदमी मौजूद है अभी धरती पर, और से कम मेरी समझ में जहाँ तक है 6000 साल के लगभग हो रहे हैं इस धरती पर मौजूद है वो आदमी। द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा वो आज मौजूद है, लेकिन वो मेडिकल इंस्टीट्यूट में भी आया था और पीछे पश्चिमी पाकिस्तान के जंगलों में मिला था और अभी मध्य प्रदेश के एक खंडर में मिला है, क्योंकि वो 9 फुट से भी ऊंचा है। वो आदमी 9 फुट से भी ऊंचा है, क्योंकि उस काल में इतने लंबे आदमी होते थे। उसने भगवान से बहुत तपस्या की, भगवान का बड़ा कीर्तन किया, भगवान का बड़ा नाम जपा, पर उसने तो भगवान खुश हुए एक चीज मांगी। भगवान ने कहा कुछ मुझे चाहिए, जो चाहिए तो मांग लो। उसने कहा मुझे, मैं एक कलश तक की धरती पर जीना चाहता हूँ। भगवान ने 3 बार माना क्या, ये मत मांगो, ये गलत चीज है, तुम्हारा भलाई नहीं है तुम्हारी इसमें, कहते ना मुझे ये चाहिए। 3 बार भगवान ने मना किया, पर उसने वही मांगा और आज वो आदमी जिंदा है। महाभारत में सब मरे थे, अश्वत्थामा नहीं मरा, क्योंकि उसने एक कलश तक रहने का वरदान, और एक कलश जानते कब पूरा होगा, जब पूरा कलयुग बीत जाएगा और आधा सतयुग भी बीतेगा, तब जाकर एक कलश पूरा होगा। तब तक अश्वत्थामा जिंदा रहेगा इस धरती पर। सब मरेंगे, हम तो सब मर जाएंगे, और हजारों भी लाखों लाख बार मर जाएंगे, तब भी वो रहेगा यहाँ, तो उसको वरदान प्राप्त। पर मैं आपसे पूछता हूँ, उसको सुख उसको बिल्कुल भी नहीं है, इस समय बेचैन रहता है, परेशान है, क्योंकि उसके यहाँ एक जख्म है और वो जख्म 24 घंटे कहता रहता है, जिससे वो परेशान है, उसकी शक्ल भी बिगड़ गई है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, उसने इस धरती पर रहने का सुख मांगा, तन मांगा, ऐसा तन मुझे मिले कि जो मैं इस धरती पर एक कलम तक रहूं, उस तन में मांगा तो क्या मिला? तुम्हें अच्छा लगता है अश्वत्थामा का जीवन? नहीं ना? तो याद रखो, उसने वो मांगा, तुम कुछ और मांग रहे हो, तुम पैसे मांग रहे हो, लाटरी निकल आए हमारी जरा, है ना? ऐसा पड़ोसी का जो धन है वो हमें मिल जाए, और नहीं तो दीवार ही मिल जाए पड़ोसी की, तो भाई तो है। हाँ, क्या क्या तुम मांगते हो मंदिर में जाकर? भगवान अगर ये तुम कर दो तो हम तुम्हें 11 रुपए के पटाखे चढ़ाएंगे। बताओ, भगवान बेचारा कितना गरीब है, तो तुम्हारे 11 रुपए के लीडे जो है वो तुम्हारा काम करेंगे। हद बोली भगवान ने भी काम दे रहे, 11 रुपए देकर। अरे मजदूर भी 150 रुपए लेता है, वो भी 1000 घंटे काम करके दो, और भगवान जो केवल 11 रुपए का पटाखे से चढ़ाओ। कैसी भगवान की दशा कर रखी है लोगों ने। भगवान इसीलिए तो तुम्हारे सामने आता नहीं, क्या बिल्कुल ही सामने चला गया तब तो बताइए क्या कर डालोगे। नॉट के मुझे ले जाएंगे, थोड़ा मुझे ले जाएंगे, तो छोड़ेंगे। इसलिए वो आता नहीं जल्दी से किसी के साथ, और आता नहीं तो ऐसे लोगों के बीच में रहता है जहाँ केवल प्रेम ही होते हैं। इसीलिए तो जब आए तो वो उसमें गोकुल में ग्वालों के साथ है, गाय चलाते, किसी को पता ही नहीं चला भगवान आए। हाँ, पता ही नहीं चला, केवल ग्वाले आनंद लेते रहे, गोपियां आनंद लेती रही, और बाकी सब दुश्मनी करते रहे, जब पता ही नहीं चला कि भगवान, पता तो बात नहीं चला कि भगवान, जब भगवान चले गए तो चले गए खेल खालते दुनिया से, तब पता चला भगवान। इसलिए भगवान तो आज भी आ सकता है तुम्हारे सामने, और क्या पता उसका रोज मिलता भी हो तुम्हें, और तुम कैसे पहचानोगे? क्योंकि तुम्हारे पास तो आंख नहीं है। हाँ, अब ये आंखें थोड़ी पहचान सकती, ये तो ऐसी है जैसे मोर पंख नहीं होता, उसमें एक आंख बनी होती है, ये आंख तो वैसे ही है, बस इतना ठीक देख सकते हैं। वो आंख तो और होती है जिसे भगवान को देखा जाता है, और वो तो है नहीं। इसलिए कबीर जी की बात मान लो, अगर मान सकते, मेरी ना मानते तो कबीर जी की मान लो। अब वो तो बहुत बड़े संत हुए, भारतवर्षों को परम संत की उपाधि देंगे, और वो सचमुच में बहुत ही बड़े महापुरुष हुए। कबीर जी का क्या कहना है, क्योंकि कबीर जैसे महापुरुष धरती पर करोड़ों करोड़ों वर्षों के बाद आते, करोड़ों बल्कि युगों के बाद आते ऐसे महापुरुष। तो उनकी एक बात है, वो मान लोगे? बोलो, अगर मानो तो बोलो। आसक्ति से ऐसे अगर मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, एक शक्ति से बताना, मानोगे? मेरा किसी की हिम्मत नहीं आती, एक बार यही तो मान लेंगे, मान ये क्या हुआ, मैंने दोबारा जैसे कहा तो आपने मेरे को खुश करने के लिए चलो मान लेंगे,
अगर बोल दो तो फिर माने न माने वो बात ही देखेंगे। अगर धोखा तो दे रहे हैं उसको भी नहीं, कोशिश करना, मन धोखा देगा। बात तो पक्की होती है, तय होती है, मानेंगे कि नहीं मानेंगे, बस आप कोशिश करेंगे का मतलब तो ये तो धोखा देने वाली बात है। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ बोलो ही मत। हाँ, तो बोलो ही नहीं, और बोलो तो बिल्कुल सच बोलो। कबीर जी कहते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, मन साधारण सी बात है, कोई बोझ नहीं, मन कुछ मांगा वांगा नहीं आते। उन्होंने आपके लिए बोला, आपके हक में, कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में पर तो होएगी और करे सो कब, है ना। पिछले साल राधा अष्टमी को एक घटना घटी, तो मालूम है वो मशीन चलने वाली थी और पूरी, हाँ, खतरा था और पूरी दुनिया को खतरा था, सबको फिक्र लगी थी कि बच्चा अगर जरा भी गलती हो गई तो सारी दुनिया गर्म हो जाएगी। अगर मैं तो प्रसन्न था, ठीक चल जाएगा एक बार, और गलत भी चल जाएगा, कोई बात नहीं, गले तो सही, गलत ही चले बजेंगे। अब मैं बड़ा इंतजार कर रहा था, ये गलत ही चल जाए, क्योंकि क्या है भी क्या, अगर होने दो, हाँ, क्या रखा जाएगा। तो मिला क्या आज तक आपको बता दो यार, कोई चैन मिला हो, शांति मिली हो, आनंद मिला हो, कुछ मिला हो बताइए। तो मैं बड़ा खुश था कि ये कैसे चली जाए एक बात, अंतर मन में, आपने अंतर मन की बात कह रहा हूँ मैं, तो बड़ा प्रसन्न था पर, और मैं लोगों को समझा भी रहा था भाई अब तो केवल इतने घंटे रह गए हैं, जरा तुम अपना ध्यान, हाँ, अब तो लगा लो कम से कम, अब इतने घंटे की बात है, अगर गलत चल गई तो फिर खत्म होना है, तो हम जब भगवान में ध्यान देना होगा तो भगवान के पास आप चले जाएंगे। मैं ये कहकर छूटा, बंद हुआ, और मुझसे लोग कह रहे थे हाँ हम लोग बड़े दुखी हैं और ये हो जाता तो ये हो जाता, तो मैं अपने मन में बड़ा हैरान हुआ। अरे अभी मैं मर गई बात करूँ, होने वाला खत्म, भैया इनको फिर फिक्र पड़ी है, जब ये भी हो जाता है, ये भी हो, इससे पता चलता है कि कोई भी भगवान से कोई रिश्ता बनाना क्या करे। ऐसा मेरे अंतर मन में इस बात को ठीक से ताना, फिर भी मैं बोली जा रहा हूँ, फिर भी क्योंकि साधु का भी एक कर्तव्य है, हर कर्तव्य ये है, कोई माने न माने, पर उसे अपने जीवन काल में बोलते रहना है, क्योंकि परमात्मा ने उसको वाणी प्रदान की है, और वाणी परमार्थ के लिए होती है, इसलिए साधु बोलता रहता है, थकता नहीं है, बोलता रहता है, कोई माने न माने। और अगर तुम्हारी घर में तुम्हारी कोई न माने घर में, तो तुम्हारी क्या हालत होती है बताओ जरा, तुम्हारे घर में क्या हालत होती है तुम्हारी, गुस्सा आता है, तनाव आता है ना। तो मुझे भी आ जाना चाहिए तनाव, तुम आनंद पर्वत के लोग मेरी बात ही नहीं मानेंगे, तो आना चाहिए मुझे भी तनाव, पर आता नहीं ना। मैं जानता तुम्हारी मर्जी, मुझे जो सेवा मिली मुझे तो करनी अपनी सेवा, मैं तो अपना सेवा करके जाऊंगा, तुम नहीं मानते तो ना मानो। इसलिए कबीर जी की ये बात अगर तुम्हारी समझ में आती है कि कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में पल होएगा कबूल करेगा सब। अरे एक सेकंड लगता है, अगर वो मशीन जो है एक सेकंड में गलत चल जाए, हम फिर तैयारी कर रहे, तैयारी तो कर रहे हो, लगे हुए 3,500 आदमी है, तो काम खत्म। याद रखो, ये जो कुदरत ने आपको दिया है, बहुत बड़ा तोहफा दिया है, जिसका जन्मदिन हम मना रहे हैं, वो महान हस्ती हैं, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से तुम्हें चांस मिला है, और ये मनुष्य का जन्म मिला है। एक उन्होंने मानो तुम्हें क्या बोलते हैं, गिफ्ट, हाँ, एक गिफ्ट दिया आपको खुशी में आकर के कि मनुष्य का जन्म तुम्हें दे दिया है। मैं इसलिए तुम चाहो तो इस जन्म में